गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के एक नए टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपकी मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज जो मेरा जो क्लास है ये बाइलिंगुअल होंगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये क्लास को बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अवयव कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कि जो मैट्रिक्स का जो हुआ फर्स्ट बार जो हुआ द टर्म मैट्रिक्स was first introduced by English mathematician जेम्स शैलवेस्टर। मतलब जो मैट्रिक्स जो था उसको सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? तो सर जेम्स सिल्वेस्टर ने किया था। और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। कब किया था? तो इन 1850, है ना। बट हिज फ्रेंड आर्थर कैले डेवलप्ड algebraic aspects in 1855। देखिए इंट्रोड्यूस जो किया था मैट्रिक्स का तो किसने किया था? तो जेम्स सिल्वेस्टर। और उसको डेवलप आगे की ओर कौन ले गए उसको? तो वो ले गए थे आर्थर कैले ले गए थे। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेगा कि कोई आदमी पूछे कि फादर ऑफ मैट्रिक्स कौन थे? तो फादर ऑफ मैट्रिक्स जो आपके थे यही सर थे आर्थर कैले। क्या थे? फादर ऑफ मैट्रिक्स थे। इनकी वाइफ का नाम था मारिया कैले, ठीक है। इनके 5 बच्चे भी थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम उतना डीप पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि कोई भी आदमी पूछे कि मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स इज अ टूल which simplify mathematical calculations। मैट्रिक्स क्या है? एक टूल है जो सिंप्लीफाई करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को। अब देखिए मैट्रिक्स का फिर अगला पॉइंट लिखेगा कि मैट्रिक्स इज not only used in mathematics but it is also used in ऑपरेशन रिसर्च। आप लोग जब जाइएगा आगे की क्लास में ऑपरेशन रिसर्च उसमें पढ़िएगा मैट्रिक्स का क्या यूज होता है। ऑपरेशन रिसर्च, प्रोबेबिलिटी,
स्टैटिस्टिक्स एंड सोशियोलॉजी। देखिए मैट्रिक्स का क्या यूज है, तो मैट्रिक्स इज नॉट ओनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में भी काम आता है ये, प्रोबेबिलिटी में भी, और स्टैटिस्टिक्स सोशियोलॉजी में भी ये क्या होता है, ये आपका इसका मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, तो हमने क्या पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स जो टर्म है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स सिल्वेस्टर, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा यह प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद ये जो है उन्हीं का दोस्त था एक कैले, आर्थर कैले, इन्होंने 1855 में दो अलजेब्रिक एस्पेक्ट्स दिए थे। बट उसके बाद फिर क्या किए थे, फादर ऑफ मैट्रिक्स इन्हीं को बोला जाता है, आर्थर कैले को, ठीक है। और मैट्रिक्स ये क्या है, एक टूल है विच सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ओके। एंड मैट्रिक्स इज नॉट ओनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स बट इट इज आल्सो यूज्ड इन ऑपरेशन रिसर्च, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम इसका जनरल डेफिनेशंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का जो बेसिक डिफिनीशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, कोई आदमी पूछे तो कहिएगा मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular arrangement of number और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, शामिल होते हैं। देखिए जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे ले लीजिए एक एग्जांपल कि देखिए a बराबर मैंने ले लिया 3 - 2 4 1 sin x - cos x minus sin x 3 2 -1 1 plus I 5 - 7 5 - 2I plus 7। तो ये आपका क्या लिया मैट्रिक्स। अब देखें मैट्रिक्स ये कितना है 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये आपका 3/3 का है। देखिए मैट्रिक्स को जनरली जो होता है द साइन ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, क्या साइन से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का, ये साइन होता है, एक ऐसा ये साइन होता है और एक ये साइन होता है। और लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं ये वाला साइन मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। देखिए मैट्रिक्स के अंदर ये जितने सारे होंगे ये एलिमेंट कहलाते हैं और ये ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, हमको यदि बात आई कि बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें यह दिखाता है कि कोई भी मैट्रिक्स वह कितने ऑर्डर का है, ठीक है। देखिए क्या होता है अ मैट्रिक्स having m rows or
and columns is and columns where m cross n कहिएगा इसको, m cross n is called order of मैट्रिक्स। ठीक है, प्रत्येक मैट्रिक्स जो होगा वह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें m रोज और n कॉलम्स होता है। तो m क्रॉस n जो होगा आपका वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए जैसे हम ले लेते हैं कि मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 A13 डैश डैश A1n। ठीक है, फिर ले लेते हैं A21 A22 A23 डैश डैश क्या लिए A2n। फिर ये डैश डैश नीचे आ जाएगा मान के चलिए। फिर हम ले लिए A3 AM M1 AM2 AM3 डैश डैश AMN। तो ये जो आपका है m क्रॉस n, यही क्या कहलाया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाया। देखिए मैट्रिक्स को कभी भी हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रत्येक मैट्रिक्स में ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? एलिमेंट है ना। यहाँ पे लिखिएगा। सेकंड है कि हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो, और वर्टिकल लाइंस क्या कहलाता है आपका? वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड कॉलम्स। देखिए ये जो आपका दिखा, ये क्या दिखा आपका? ये हुआ रो, क्या हुआ? रो। और ये जो आपका दिखा ये क्या हुआ? ये हुआ आपका कॉलम। ठीक है, तो क्या होगा? m क्रॉस n जो होगा ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। दोस्तों अभी हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन, ऑफ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट जो रहेगा एक ब्रैकेट में रहेगा, और इसको क्या कहते हैं? जो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे a बराबर कुछ भी ले लीजिए, a बराबर। ठीक है, तो ये, और इसमें ये जो सारे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको ये सब एलिमेंट होता है। और देखिए साइन ऑफ मैट्रिक्स को इससे या इससे डिनोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज होता है। अब हम पढ़े ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइंस क्या कहलाता है आपका? रो कहलाता है। वर्टिकल लाइंस क्या कहलाता है आपका? कॉलम्स कहलाता है। दोस्तों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है और यहाँ पे बताना है आपको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे पहले में, तो ये तो आपका जैसे देखिए पहला वाला क्वेश्चन, तो ये आपका क्या हुआ? रो हुआ। और ये आपका क्या हुआ? कॉलम हुआ। ये कॉलम होता है। तो इसमें रो कितने हैं? देखिए एक और ये दो। तो पहला का जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो पहला वाला क्या है? देखिए रो एक और ये दो रो, तो पहले रो लिखाता है, फिर कॉलम्स तो एक दो और तीन। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला का जो होगा क्या होगा आपका? सेकेंड वाला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें कितने रो है? तो एक रो, ये पहला रो हुआ R1, ये क्या हुआ? दूसरा R2, और ये क्या हुआ? R3 है ना। और ये कितना हुआ? ये पहला कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा?
रो भी 3 है और कॉलम्स भी कितने हैं 3। तो ये क्या हुआ 3x3 का मैट्रिक्स हुआ ये। ठीक है, इसमें देखिए तो 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका 4 रो और कॉलम्स कितने 1 2 3, तो ये क्या होगा 4x3 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें देखिए तो 1 2 3, तो इसमें कितना रो है 3 रो है और इसमें कॉलम कितना देखिए 1 2 3 4, तो क्या होगा 3x4 इसका ऑर्डर हुआ। तो इस प्रकार मैंने जाना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अब हम सीखेंगे कि टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालना चाहता है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड, देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल एलिमेंट्स of matrix we multiply m and n। यदि कोई भी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर आपका दे दिया निकाल लिए, अब बताना है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, कहता क्या होंगे कि m और n को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए यदि यहाँ पे आया इसमें एलिमेंट, तो इसमें एलिमेंट क्या होगा पहला का टोटल एलिमेंट जो होगा आपका 2x3 बराबर कितना 6। ठीक है, दूसरा का क्या होगा टोटल एलिमेंट 3x3 बराबर कितना 9। तीसरा जो होगा टोटल एलिमेंट्स बराबर इसका 4x3, तो 4x3 इक्वल्स टू कितना होगा 4 × 3 बराबर कितना 12। और चौथा जो है आपका ये है आपका 3x4, तो इसका ऑर्डर एलिमेंट टोटल क्या होगा 3 × 4 बराबर कितना होगा 12। तो इस प्रकार हम क्या जाने कि टोटल एलिमेंट्स हमने जाना। अब देखिए हमको यदि होगा कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो देखिए मैट्रिक्स में क्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फॉर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन यदि हमको 2x2 का लेना होगा पहला, तो 2x2 का क्या होगा a11 a12 a21 a22, ये आपका हुआ 2x2 का। यदि हमको दूसरा देखिए दूसरा हमको ये हुआ 3x2 का लेना है, तो क्या करेंगे तो a11 a12 a1 क्या होगा अब देखिए a21 a22 और a31 a32, तो ये कितना 3 रो है ना और कॉलम कितना तो 2, तो ये क्या है 3x2 का आ गया मैट्रिक्स। यदि हमको तीसरा चाहिए a11 a12 a13, ठीक है a21 a22 a23 a31 a32 और a33, तो ये इस प्रकार से आपका क्या 3x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स कैसे बनाए किस ऑर्डर का बनाए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपका यह है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 है ना, का ऑर्डर मैट्रिक्स का दिया हुआ है, इसको हमको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका आई जे एलिमेंट जो है i + j का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक मैट्रिक्स लेंगे 2x2 ऑर्डर का है। तो देखिए यहाँ पे लेट अस टेक अ मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो क्या होगा, ए बराबर लेंगे तो A11 A12 A21 A22, यही तो होगा ना 2x2 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 aij का एलिमेंट का दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। देखिए aij, तो ये जो i होता है ना, ये रो होता है, रो इंडेक्स, और ये जो j होता है आपका, ये होता है कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A11 क्या होगा, i प्लस जे का होल स्क्वायर, यानी i j का मान तो 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कितना, 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी कितना आएगा, ये 2 आएगा। फिर A12 का बात करें तो क्या होगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कितना होगा, 9/2। यदि हम बात करें 2A21 का तो क्या होगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना, 9/2। और यदि हम बात करें A22 का तो क्या होगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई कितना, 2 है तो 2 दे देंगे, तो कितना होगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 16, 16/2, यानी कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 16/2 बराबर लिख दीजिए 8। ठीक है, तो इस प्रकार जो मेरा मैट्रिक्स आया, तो मेरा मैट्रिक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको कि मैट्रिक्स जो आया ए बराबर क्या आया, A11 था, A12 था, A21 था, A22 था, है ना। तो यहाँ पे A11 का मान कितना आया, 2, ये A12 का मान कितना आया, 9/2, A21 का मान कितना आया, ये भी 9/2, और इसका A22 का मान कितना आया, ये आया 8। तो इस प्रकार मेरा क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है आपको, किस ऑर्डर का, तो ये चाहिए 3x4। तो लेट अस टेक ए बराबर और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। ठीक है, तो ए का इसमें क्या होगा, 3x4 है तो 3 रो होगा और 4 कॉलम्स होगा, यानी A11 A12 A13 A14। अब देखिए इसमें A21 A22 A23 A24, फिर देखिए A31 A32 A33 A34। इस प्रकार मेरा क्या हुआ, ये आपका मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 3x4। देखिए इसमें एक रो, 2 रो, 3 रो है ना, और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये 3x4 का क्या लिया मैंने, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, aij बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A11 निकालिए आप, A11 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू -3 प्लस 1, यानी कितना होगा, 1/2 इंटू मॉडुलस में कितना, -2। और देखिए ये मॉड ऐसा चीज है कि मॉड जो होता है, कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव हमेशा यह क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये क्या होगा, 1/2 इंटू 2 बराबर कितना, 1। ठीक है, यदि हम बात करें A12 का तो क्या होगा, 1/2 इंटू -3 इंटू आई का मान कितना, 1 प्लस कितना 2 बराबर कितना होगा, 1/2 इंटू -3 प्लस 2 बराबर कितना, 1/2 मॉड ऑफ -1, यानी क्या होगा, 1/2। यदि हम बात करें A13 का तो 1/2 इंटू 3 इंटू -3 इंटू 1 प्लस कितना, 3। ठीक है, तो क्या होगा, ये 0, तो 1/2 इंटू 0 बराबर कितना, 0। अब देखिए यहाँ पे
क्या होगा इसका, A14 बराबर 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस कितना 4, तो ये आपका आएगा 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 बराबर 1/2। तो इस प्रकार मेरा क्या आया, ये पहले रो का जितना भी एलिमेंट था मैंने निकाला। इस एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अब आगे जो है A21 निकालना है। A21 तो क्या है 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा 1/2 इंटू -6 प्लस 1 बराबर 1/2 मॉड ऑफ ये कितना आएगा -5 और ये क्या देगा +5, तो 5/2 आ गया। ठीक है, फिर A2 क्या निकाले A2 निकालिए, तो A2 क्या होगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर कितना होगा 1/2 इंटू -6 प्लस 2। ठीक है, बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -4 यानी 1/2 इंटू 4 बराबर कितना 2। ठीक है, फिर से देख लीजिए A2 3 निकालिए, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना आएगा, इसका निकाल लीजिए आप 3/2 आएगा। ठीक है, ये 3/2 आएगा। A2 4 निकालिए, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 4 यानी कितना -6 प्लस 4 यानी -2, तो ये आएगा मॉडुलस में 1/2 इंटू -2, ये क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 1 है ना, 1/2 इंटू 2 बराबर है ना, बराबर आपका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आप देखिए A3 1 निकालिए, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर ये क्या आएगा आपका 1/2 इंटू ये -9 प्लस 1। ठीक है, तो ये बराबर आपका जो आ गया। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू ये कितना आ गया -8 यानी +8, ये -8 काट दीजिएगा तो प्लस, तो ये आएगा 4। ठीक है, A3 का बात करें तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस कितना 2 बराबर 3 3 9, 9 में से 2 गया कितना आएगा आपका बताइए, तो -7, तो -1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ -7 बराबर कितना आएगा 7/2 प्लस हो जाएगा। फिर A3 की बात करें तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3 बराबर कितना होगा 3 3 9 -9, तो ये 1/2 इंटू ये कितना -9 प्लस 3 तो -6, और ये क्या होगा मैग्नीट्यूड प्लस वैल्यू देगा हमेशा, तो 1/2 इंटू 6 यानी 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, आप देख लीजिए A3 4 निकालिएगा, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस कितना 4 बराबर 1/2 इंटू -9 प्लस 4 यानी कितना 1/2 इंटू -5 यानी क्या होगा प्लस में 5 यानी 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा क्या है मैंने प्रत्येक एलिमेंट जितना भी था इसमें 3/4 का कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स में मैंने निकाला। अब इसी का मान हम इस मैट्रिक्स में रख देंगे तो वो मेरा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आ गया। तो इस प्रकार मेरा जो आया A बराबर, ध्यान दे देना A बराबर क्या आया आपका, देखिए A11 A12 A13 A14 रख दीजिए, तो क्या है 1 1/2 0 1/2, तो ये है 1 1/2 0 1/2 है ना, यही है ना। अब देखिए A21 वाला रखिए यहाँ से 5/2 2, देखिए क्या है 5/2 2, उसके बाद क्या है 3/2 और 1, क्या है 3/2 और 1। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ से 4 7/2 3 4 7/2 3 और 5/2। इस प्रकार ये मेरा क्या आया मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किए। दोस्तों मैंने क्या किया एक मैट्रिक्स लिया 3/4 ऑर्डर का,
उसमें ये कंडीशन दिया था कि ijth एलिमेंट जो है आपका 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। तो ये मॉड है, तो मॉड वाला देख लीजिएगा कि कोई मॉड का एक प्रॉपर्टी होता है कि यह हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है ना, पॉजिटिव वैल्यू देता है मॉड। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार प्रत्येक एलिमेंट निकाल लिया, इसका मैंने बना लिया, तो इस प्रकार मेरा क्या आया, ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो गया। दोस्तों फिर हमसे भेंट मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक डेली का पढ़ाई, डेली आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, बाय।